वेलकम बैक। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जीपीए के बारे में बताऊंगा। तो अब ये भी क्वेश्चन मेरे से काफ़ी दफ़ा हो चुका है कि एयर यूनिवर्सिटी जीपीए देती है नहीं देती, जीपीए जीपीए लोग कहते हैं नहीं देती, कम देती है, मुश्किल से देती है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा आंसर करता हूँ। सबसे पहले तो आप समझो, थोड़ा सा बेस से शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच से। हम इंटर में आते हैं बोर्ड सिस्टम से, और उसके बाद जब हम लोग आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, और सेमेस्टर सिस्टम में जीपीए सिस्टम होता है। ठीक है। अब जीपीए सिस्टम में, जीपीए में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस पर इंशाल्लाह किसी और दिन शायद बात करेंगे अगर मौका मिला। अभी ये बात करते हैं कि जीपीए सिस्टम कैसे होते हैं। दो तरह के जीपीए सिस्टम्स होते हैं। एक आपको होता है एब्सोल्यूट जीपीए, और एक सिस्टम होता है रिलेटिव। ठीक है। तो ये दो होते हैं। एब्सोल्यूट पाकिस्तान की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है, और तीन तकरीबन यूनिवर्सिटीज जो मुझे पता है उनमें रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। एक फास्ट, एक एयर और एक नास्ट। इन तीन में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज मुझे पता है, नमल वगैरह, बैरिया वगैरह, जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, कायदे आज़म, जो भी मैक्सिमम आपको सुनने में मिलेगा, उधर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी स्लैब्स बनी हुई होती हैं कि आपको ए वो होता है जहाँ पे आपको 4 जीपीए मिलेगा, ए नेक पे आपको 3.6 मिलेगा और 3.66, और उसके बाद आपका बी प्लस आएगा, उसमें 3.3 मिलेगा, फिर बी आएगा, उसमें 3 मिलेगा, फिर इसी तरह वो चलेगा बी नेक पे 2.6, फिर इसी तरह ये आप देख लो। ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट मार्किंग होती है ना, उसमें ये स्लैब्स बनी हुई होती हैं कि 80 से ऊपर जितने भी हैं उनको ए मिलेगा, 75 से या 70 से ऊपर जो भी उन्हें ए नेक मिलेगा, फिर इसी तरह बी प्लस बी नेक और इस तरह सारा मिलेगा। ठीक है। तो वहां पे तो आपका तय है कि जिस बच्चे, अगर 50 बच्चों की क्लास है तो 50 के 50 ने 80 से ज्यादा नंबर ले लिए तो सारों का ए आ गया। ठीक है। 50 के 50 ने अगर 30 से कम नंबर ले लिए तो सारों का डी आ गया या एफ आ गया, जो भी उधर ग्रेडिंग है। तो उधर तो ये सिस्टम है, आपने अपने नंबर लेने और अपना ग्रेड लेना है आगे। ठीक है। ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में होती है, जो कि अच्छी ग्रेडिंग है। दोनों के अपने अपने प्रोज हैं और अपने अपने कॉन्स हैं। ठीक है। रिलेटिव के भी और एब्सोल्यूट के भी, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम जगहों पे होती है। उसमें आपको किसी और से कोई सरोकार नहीं है, आपने अपने नंबर लेने और आप क्रॉस कर जाते हो। ठीक है। अब आती है बात रिलेटिव ग्रेडिंग की। रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है ये समझो, और रिलेटिव ध्यान में रखो। फास्ट में होती है, एयर में होती है और नास्ट में होती है रिलेटिव ग्रेडिंग। ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग में। रिलेटिव ग्रेडिंग में ये जो स्लैब मैंने आपको बताया था ना, उधर स्लैब्स फिक्स नहीं होती। उधर सबसे पहले आपको देखना पड़ता है आपकी क्लास क्या है। जो मतलब आपका क्लास है, क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, फिर क्लास की एक एवरेज बनेगी। उस एवरेज के हिसाब से आपको ग्रेडिंग मिलेगी। मतलब अगर आपकी क्लास की एवरेज 60 है तो फिर 60 से जो ऊपर होंगे फिर टॉप पे मिलेगा ए, फिर ए नेग। तो वो इस तरह से ग्रेडिंग होती है। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये ग्रेडिंग बड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। उसके बाद क्या होता है, फिर आपको एवरेज पे, एवरेज से थोड़ा ऊपर पे बी प्लस और एवरेज पे बी मिलता है। अब इसमें कोई स्लैब डिसाइड नहीं है, अगर 50 है 60 है तो वो एवरेज पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये एक बात होगी है। उसके बाद जो लोएस्ट 3 नंबर होते हैं वहां पे आपको एफ मिल जाता है। अब एब्सोल्यूट में जो भी एक स्लैब है उससे नीचे वालों को मिलेगा, इधर इस तरह नहीं है। इधर, या फिर एक आप इसमें एक और आपको मैं मिसाल देता हूँ। अगर आपकी क्लास है और उसमें हाईएस्ट मार्क्स 95 है, हाईएस्ट 95 है, तो हाईएस्ट को मिलेगा ए। और यहाँ पे एब्सोल्यूट में 80 से ऊपर ए मिल रहा था, लेकिन इधर हाईएस्ट अगर 95 है तो 95 पे ए, और अगर उससे कम 90 है, मतलब एक दो को ए मिल जाता है, दो से ज्यादा को तीन मैक्सिमम ए मिलता है बस। उसके बाद अगर आपके 90 पे सेकंड स्लैब शुरू हो रही है तो 90 पे आपको हो सकता है ए मिले, 80 पे हो सकता है आपको बी प्लस मिले, और उधर आपको ए मिल रहा था एब्सोल्यूट पे 80 पे। तो ये आपको ग्रेडिंग समझनी पड़ेगी। और अगर आपको क्लास को बहुत ज्यादा ही लाइक है, सारे ही बहुत ज्यादा लाइक है, एवरेज भी बहुत हाई बन जाती है, और आप उसमें थोड़े से कम आपके नंबर हैं और आपकी अगर 70 मार्क्स हैं, तो 70 वहां पे मिल रहा था एब्सोल्यूट में ए नेक। यहाँ पे इस चीज की भी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको 70 पे जाके सी मिल जाए। ठीक है। ये रिलेटिव ग्रेडिंग है। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, आपको अपनी क्लास देखनी पड़ती है, और उसमें आपकी जो क्लास का लाइक 3 बच्चा है, और उसके बाद जो कम, जो मतलब जिसके सबसे कम नंबर है, और उसके बाद आपकी क्लास में मैक्सिमम, वैसे आपने देखना होता है कि बाकी जो क्लस्टर है, क्लस्टर होता है जिसके अराउंड एवरेज बनती है। तो वो क्लस्टर कैसे है, अगर वो क्लस्टर भी लाइक ही है तो फिर आपकी एवरेज हाई जाएगी, और आपकी एवरेज हाई जाएगी तो मतलब हाई पे फिर ग्रेड भी लेना मुश्किल हो जाएगा।
अब मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक बैच है, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ अपने बैच की। हमारा जो बैच है 21F21, मतलब हम 21 बैच के सारे 2021 में हमारा एडमिशन हुआ था। तो अब मैं लास्ट सेमेस्टर की कहानी आपको बताता हूँ। जो हमारा सेक्शन है टोटल साइबर में, मैं साइबर स्टूडेंट हूँ, 2 सेक्शन है। जो हमारा सेक्शन है उस पे एक सब्जेक्ट में 46 नंबर मेरे आए थे। 46 अच्छे नंबर होते हैं 100 में से, एब्सोल्यूट। कभी कभी अच्छे होते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड। और जो वो सब्जेक्ट था उसमें 46 अच्छे नंबर थे। अब जो मेरा बैच था उधर 46 पे मुझे जो ग्रेड मिला वो मिला सी। 46 नंबर पे सी ग्रेड, जिसका जीपीए बनता है 2। ठीक है, हमारी क्लास की एवरेज थी उसमें 65। तो अब जो हमारी क्लास है वो बहुत ही लाइक है। अब जो दूसरी क्लास थी, जो दूसरा हमारा सेक्शन था, वहां पे एवरेज बनी है कोई 41 42। वहां पे 43 मार्क्स पे मिला है B+, जिसपे ग्रेड बनता है 3.3। ठीक है, टीचर्स भी सेम थे, सारा कुछ सेम था, लेकिन क्लास में फर्क था। उनकी जो क्लास है, उनकी पूरी क्लास, मतलब जो दूसरा सेक्शन था, उधर सारों के नंबर सब्जेक्ट में कम आए, तो उनकी एवरेज बनी है 41 42। और उधर 43 मार्क्स पे ग्रेड मिला है B+, यानी कि 3.3। और मेरे नंबर थे 46 और हमारी क्लास की एवरेज ज्यादा थी क्योंकि 65। तो मुझे ग्रेड मिला 60C, यानी कि 2 जीपीए। और यही अगर मैं दूसरी क्लास में होता तो मुझे भी B+ मिलता, यानी कि 3.3 जीपीए। तो समझ आइए, ये रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। इसमें एयर यूनिवर्सिटी का सिस्टम नहीं होता कि वो आपको ग्रेड देती है या नहीं देती। ये एक रिलेटिव ग्रेडिंग है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। करने पे कर भी सकते हो, अगर आपको नज़र आ रहा है आपने अपनी क्लास को असेस कर लिया है, फिर आप टिका के पढ़ो, जो कर सकते हो करो। तो ये एक मेरा बेसिक मकसद था कि आपको एक पिक्चर बता दूं कि रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है। और ग्रेड लेना आपके अपने तक है, कोई भी ग्रेडिंग हो, बस मैं इतना ही कह सकता था। तो ये एक रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, जो कि एयर यूनिवर्सिटी में भी होती है, फास्ट में भी होती है और नास्ट में भी होती है। कई जगहों पे ये आपको बेनिफिट भी देती है। जैसे अगर आपकी पूरी क्लास है, पूरी क्लास के नंबर कम है, तो उधर क्या था, उधर तो आपको डी ग्रेड मिलता है, आप फेल हो जाते हैं अगर आपके सारों की 30 से कम है। लेकिन इधर अगर आपकी एवरेज कम बन गई है पूरी क्लास की, तो आप फेल नहीं होगे, आपको कुछ ना कुछ ग्रेड मिल जाएगा। तो मैंने शुरू में बताया कि अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, बस दैट्स इट। अब आपको ग्रेडिंग का समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके इंटर में कम मार्क्स आ गए तो फिर आप एडमिशन कैसे ले सकते हो।